Assalamu alaikum dear students. Bismillahirrahmanirrahim. We are going to discuss a Guris of innocence, and in this video we're gonna discuss part 2 of this video. So हमने इसके जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने 12 स्टेंजास जो है वो अपने कवर कर लिए थे। इंशाल्लाह अब हम इसमें जो है वो नेक्स्ट जितने भी स्टेंजा है इसके इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम इसको डिस्कस कर लें। सो लेट्स स्टार्ट। सो यहाँ पे जो विलियम ब्लेक हैं वो हमें बताते हैं कि इंसान तो इंसान भाई, हमने तो जानवरों को भी नहीं छोड़ा, हमने तो उन पे भी अपना जो है वो जुल्म सितम दिखाया। इंसान अशरफुल मखलूक़ात बनाया गया, इसको सोचने की, समझने की, हर चीज़ की कुव्वत जो है वो अता की गई। ठीक है, लेकिन इंसान देखें कि सम टाइम कितना जो है वो जुल्म सितम पे उतर आता है कि ये जानवरों को भी नहीं छोड़ता। सो यहाँ पे विलियम ब्लेक जो है वो हमें एक कहने के खरगोश की मिसाल जो है वो देते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि जो शिकार करने वाले लोग होते हैं, शिकारी होते हैं, वो शिकार इसलिए भी करते हैं कि अपने फन के लिए, अम्यूज़मेंट के लिए जो है वो शिकार करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे जो विलियम ब्लेक हैं हमें उसी टाइप का एक इमेज देते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, इनकी ये बात देख के मुझे एक अमेरिकन राइटर हैं मार्क ट्वेन, ठीक है, उन्होंने एक ऐसे लिखा द डैम्ड ह्यूमन डेज। ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट ऐसे, तो वो मुझे याद आ जाते हैं। तो उसमें एक एग्जांपल जो है वो दी जाती है कि इंसान जो है वो इतना ग्रीडी है कि इसका जो ग्रीड है, इसका जो लालच है वो कभी ख़त्म होने पे का नाम ही नहीं लेता। ठीक है, वहाँ पे एक सीन दिखाया गया है कि एक अर्ल है, एक किंग है, जो अपने मज़े के लिए, अपने फ़न के लिए 75 जो बैफलोज हैं उनका शिकार करता है, लेकिन सिर्फ एक बैफलो को जो है वो खा पाता है। ठीक है, मतलब उसकी जो जितनी भी रियाया है वो सिर्फ एक बैफलो को खा पाती है। ठीक है, और जो बाकी की बैफलोस होती हैं उनको जो है वो गलने सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। सो देखें यहाँ पे इंसान की क्रूअल्टी की इंतहा है। ठीक है, इंसान कितना जालिम है कि किस तरह से हम जो है वो अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों को जो है वो वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसी तरह की एक एग्जांपल जो है वो हमें विलियम ब्लेक भी दे रहे हैं। ठीक है, सो ब्लेक कहते हैं the theme of oppression is continued as more animals are described. Blake's highlight the outcry of a hare that is hunted for pleasure and material benefits. ठीक है, the human has become materialistic. हम बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक बन चुके हैं, अपने मटेरियल बेनिफिट्स के लिए हम एक खरगोश को जो है वो मार देते हैं और उसकी चीखें फिर कहाँ कहाँ तक नहीं सुनाई देती। ठीक है, तो ये कोई जुल्म सितम की इंतहा नहीं है। ठीक है, सो ब्लेक भी हमें इसी जुल्म सितम की जो है वो एग्जाम्पल देते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो इसको साथ साथ जो है वो इंसानों के साथ भी जोड़ रहे हैं कि इंसानों को भी तो इसी तरह से मार दिया जाता है। अच्छा, फिर वो आगे एग्जांपल देते हैं अ बर्ड दैट इज बीइंग हंटेड कैरीज अ वोंडेड विंग्स। ठीक है, यहाँ पे एक बर्ड स्काईलार्क, ठीक है, उसकी बात करते हुए कहते हैं कि एक बर्ड जो है जिसको एक कह लें कि वो हिट किया जाता है, ठीक है, उसको गोली मारी जाती है और वो गोली जो है वो उसके बजाय के वो उसके आर पार हो जाए, ठीक है, या उससे जो है वो मर जाए, उसके पर पे लगती है जिससे उसका पर जो है वो ज़ख्मी हो जाता है। ठीक है, तो ये ज़्यादा अज़ियत वाला काम होता है। इंसान को बिल्कुल जान से मार दिया जाए या किसी भी जानवर को बिल्कुल जान से मार दिया जाए तो चलो, तो वो तो चलो बात ख़त्म हो गई। लेकिन जब एक परिंदे को एक कह लें कि वो जब शूट करते हैं तो वो उसका जो है वो कोई फिजिकल ऑर्गन जो है उससे जख्मी हो जाता है लेकिन वो मरता नहीं, तो ये ज़्यादा अजियत वाला काम नहीं होता। इंसान पल पल मर रहा होता है या एक जानवर जो है वो फिर पल पल मर रहा होता है। तो वो कहते हैं कि जब एक स्काइलार को इस तरह से शूट आउट किया जाता है तो उसमें जो हेवन में एक कह लें कि एक एंजल है जिसको चेरी ब्रूम का उन्होंने नाम दिया है। ठीक है, कहते हैं कि वो भी जो है वो फिर हेवन में गाना गाना जो है वो बंद कर देता है। ठीक है, मतलब वो भी खुशी मनाना जो है वो बंद कर देता है।
हेवन जो है वो पूरे का पूरा आसमान जो है वो इससे हिल जाता है, ठीक है। तो किस तरह से हम इंसानों पे भी जब जुल्म करते हैं तो अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो किस तरह से नाराज़ होते होंगे। हम अगर इसको इस्लामिक कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस करें तो देखें हमें कितना कितनी बड़ी जो है वो ये एग्जांपल दे रहे हैं कि जो इनोसेंट होते हैं, ठीक है, उन पे जुल्म नहीं करना चाहिए हमें। सो यहाँ पे ब्लेक भी जो है, क्योंकि ये एक माइस्टिक पोइट है। सो बहुत सूफियाना बातें करते हैं, ठीक है। जैसे हमारे बुजुर्ग जो है वो कभी बातें हमें जो है वो हमारे जो बुजुर्ग हैं वो इस तरह की बातें हमें जो है वो नसीहतें करते हुए नजर आते हैं। बिल्कुल उसी तरह विलियम ब्लेक भी हमें जो है वो इस तरह की एडवाइसेस करते हुए नजर आ रहे हैं। वो सटायर भी कर रहे हैं, वो आयरॉनिकल सिचुएशन को क्रिएट करने की भी कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। उनके पॉलिटिशियंस पे भी जो है वो उनको भी कर्ज कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ हमें भी एक इबरत की जो है वो कह लें कि बहुत ज़्यादा एडवाइसेस जो है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमें भी दे रहे हैं। दिस symbolized how heaven condemned and disapproved the innocent being subjugated and maltreated. So another sign of innocence is when is harmed even when no guilty of any wrongdoing. तो एक इंसान या एक परिंदा, ठीक है, उसको जब उसका जब कोई कसूर नहीं है, ठीक है, तो उसको सजा दी जाती है। तो ये कितनी गलत बात है, ठीक है। अब हम बात करते हैं जी इसका नेक्स्ट स्टैंजा 17 to 20. So the chastisement of the animal cruelty continues with the condemnation of cook fights, rooster fights, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टैंजा में बात करते हैं कि हमने देखा होगा कि रूरल एरियाज में ये अक्सर ट्रेंड होता है कि ये जो मुर्गे होते हैं, ठीक है, जिनको शायद जो है वो सील मुर्गे कहा जाता है, ठीक है। सो वो जो है वो उनको लड़ाई के लिए तैयार किया जाता है और उनको जब आपस में लड़वाया जाता है तो उससे जो वहाँ के लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्या कर रहे होते हैं, उससे अम्यूज़मेंट हासिल कर रहे होते हैं, उसको देख के खुश हो रहे होते हैं, ठीक है। तो वो इसको भी कंडेम करते हुए नज़र आते हैं, ठीक है। कहते हैं ये भी एक जुल्म की इंतहा है, ठीक है, कि किस तरह से उन दो मुर्गों को जो है वो लड़ाई के लिए तैयार किया जाता है, ठीक है। और जब वो तैयार हो जाते हैं, ये जैसे मैं अगर आपको अपना एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करूं तो ये इतनी जो है वो डेंजरस कह लें कि फाइट होती है मुर्गों की कि एक एक दूसरे की ये आंखें निकाल देते हैं, ठीक है। उसको पंजाबी में या मेरे ख्याल से उर्दू में खार कहा जाता है, जो उनकी वो जो उनके पाँव के साथ जो है वो कुछ कह लें कि एक नुकीली जो है वो एक उनका ऑर्गन होता है, ठीक है। उससे जो है वो एक दूसरे की आंखें भी जो है वो निकाल लेते हैं। ये कितने जुल्म की बात है कि किस तरह से हम अपने अम्यूजमेंट के लिए, अपने मज़े के लिए इनको जो है वो छोटे छोटे जानवरों पे जो है वो इस तरह से जुल्म करना शुरू कर देते हैं। इसी तरह की एक्टिविटीज़ इंसानों में भी तो पाई जाती हैं, ठीक है। इंसान भी, हम एज अ ह्यूमन बीइंग, ठीक है, दूसरे इंसान को मुश्किल में देख के क्या हो रहे होते हैं, खुश हो रहे होते हैं, ठीक है। हम उनको दुख ही इसलिए पहुंचाते हैं कि हम खुश हो सके। हमारी सोसाइटी में भी ये चीज़ जो है वो आज हमें बहुत देखने को जो है वो नज़र आती है कि जब भी कोई इंसान दुखी होता है तो दूसरा बंदा जो दुश्मन होता है वो अंदर अंदर से खुश हो रहा होता है कि वाह यार अच्छा मज़ा आया, अब ये दुखी है ना, अब ये परेशान है ना, अब ये जो है ना कहने के हम ऐसी सिचुएशंस में हम लोगों को देख के जो है वो खुश हो रहे होते हैं। सो यहाँ पे विलियम ब्लेक कह रहे हैं कि इस तरह की जो ब्रूटैलिटी है, इस तरह की जो जुल्मत है, वो देख के तो चांद जो सूरज है, उगता हुआ जो सूरज है वो भी डर जाता है, ठीक है। कि यार ये इंसान है, अशरफुल मखलूकात हो के ये किस तरह के कामों में लग गया, ठीक है। दिस ऑल्सो रेफर्स टू ऑल टू मैल ट्रीटमेंट ऑफ वर्किंग क्लास बाय द मार्क्सिस्ट, ठीक है। तो मार्क्सिज्म के बारे में मैंने आपको पहले वीडियो में जो है वो बताया था, कार्ल मार्क्स की थोड़ी सी मैंने बात की थी कि किस तरह से जो वर्किंग क्लास थी उस पे जुल्म सितम किया जा रहा था। उन पे जुल्म सितम करने वाले उनके पॉलिटिकल लीडर्स भी थे, ठीक है, बिकॉज इट वाज द एज ऑफ जॉर्ज थ्री, ठीक है। ही वाज वेरी ब्रूटल किंग, तो बहुत ज़्यादा ब्रूटल किंग था।
लोगों को पकड़ पकड़ के उसने जो है वो उन पे बहुत ज़्यादा जुल्म किए। इसका जिक्र हमने लंदन पोएम में भी पढ़ा, इसका जिक्र हमने जो पीबी शैले की पोएम है उसमें भी पढ़ा। ठीक है, और अगर हम देखें तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की हम बात करते हैं कि जब इंडस्ट्री जो है वो ग्रो कर रही थी इंग्लैंड में, तो किस तरह से लोगों को जो है वो कह लें कि मसला जा रहा था। ठीक है, एक चिमनी स्वीपर जो इनकी पोएम है उसकी भी मैंने बात की थी कि किस तरह से बच्चों पे भी जुल्म किया जा रहा था। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ जो चिमनी होती थी उसमें सिर्फ बच्चे ही घुस पाते थे। ठीक है, और इवन उनसे इतना काम करवाया जाता था। ठीक है, वो बच्चे जो होते थे वो ऑर्फन होते थे या गरीब बच्चे होते थे, और उनसे इतना काम करवाया जाता था कि उनकी वो जो कह लें कि जो चिमनी के अंदर वो डस्ट जो होती है ब्लैक कलर की, उससे उनको जो है वो कैंसर भी हो जाता था और वो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते थे। किस तरह से जो वर्किंग क्लास थी उसको जो है वो कह लें कि मिसट्रीट किया जा रहा था। तो कार्ल मार्क्स एक ऐसा बंदा था जिसने इसके खिलाफ जो है वो आवाज़ उठाई थी। द वर्कर्स स्पेशली द पोस्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वर कंसिडर्ड वर्किंग एनिमल्स। तो इंसानों के साथ ही एनिमल्स के जैसा बर्ताव किया जाता था। The holes of lion and wolves or the loud criticism of such human who are described as a hell dwellers। ठीक है, तो कहते हैं कि जब इंसान इन सारे जो है वो कह लें कि जानवरों पे भी जुल्म करता है। ठीक है, या ये होल्स जो होते हैं, जो भेड़िए होते हैं और ये जो लाइन्स होते हैं, इनकी भी चीखों पुकार, इनका भी वावेला सुन के जो जहन्नुम में रहते हुए लोग हैं, ठीक है, जो वहाँ पे मुकीम हैं, ठीक है, वो भी एक दफ़ा जो है वो कांप उठते हैं कि ये किस तरह का जुल्म सितम जो है वो किया जा रहा है। ठीक है, द कॉन्सेप्ट ऑफ सोल एंड हेल इंडिकेट दैट पीपल हु एंजॉय हर्टिंग इनोसेंट लाइव्स आर पनिश्ड इवन आफ्टर देयर डेथ। तो यहाँ पे हमें जो विलियम ब्लेक हैं वो एक बहुत बड़ी रियलिटी से पर्दा उठाते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। वो कहते हैं कि ये जो लोग हैं, ठीक है, जो इनोसेंट लोगों पे जुल्म करते हैं, ठीक है, उनको ऑन द डे ऑफ जजमेंट उनका जो है बहुत ज़्यादा सख्त हिसाब लिया जाएगा। उनको मरने के बाद भी सुकून नहीं मिलेगा। द टॉर्मेंट ऑफ द इनोसेंट इज एन अनहोली एक्ट। ठीक है, कहते हैं कि किसी इनोसेंट पे जुल्म करना, ठीक है, उसको तकलीफ पहुंचाना, ये कोई अच्छा एक्ट नहीं है। ठीक है, और इसको क्या कहा जाता है? डायबोलिक पेनल्टी। ठीक है, डायबोलिक पेनल्टी कहते हैं शैतानी काम। तो कहते हैं कि ये एक शैतानी अमल है। ठीक है, ये हमसे जो है वो शैतान करवा रहा होता है। तो इसको जो है वो बिल्कुल अच्छा नहीं समझा जाता। ये इसको जो है वो कोई भी सोसाइटी है तो इसको इसमें कंडेम किया जाता है। द पोएट talk about the hypocrisy that people practice when it comes to animals like deer represent the idea of freedom। तो animals जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो free होते हैं। ठीक है, idea of freedom is associated with the deer and so it is claimed cruel to slaughter them। ठीक है, लेकिन इंसान क्या करते हैं? उनको पकड़ पकड़ के ज़िबा करना शुरू कर देते हैं। the de the deranged understanding of animals' rights by people causes them to break into the fit when it's come to hurting lamb out in the open। ठीक है, तो जब भी कोई इनको जो है वो कह लें कि कोई भी इंसान जब इनको क्या करते हैं, जब ये कह लें कि कोई भी इंसान जब इन जानवरों पे जुल्म करता है, ठीक है, तो दूसरे जो लोग होते हैं आसपास के वो देख के कह रहे होते हैं कि कितना जालिम है यार, कितना जुल्म कर रहा है यार इस पे। ठीक है, सो वो तो चले एक अलग बात है, लेकिन वही इंसान की नेचर है ना, ह्यूमन नेचर कैन नेवर चेंज। ठीक है, इट इज़ अनचेंजेबल। और विलियम ब्लेक भी इसी को जो है वो बार बार जो है वो इसी चीज़ पे फोकस कर रहे हैं कि इंसानी नेचर है ये चेंज नहीं हो सकती। ठीक है, इसको चेंज करना, जब हमने स्टार्टिंग की लाइन इसकी डिस्कस की थी, जब उन्होंने कहा था कि एक जो लामहदूदियत है उसको अगर हम अपने जो है वो हथेली पे रख लें तो ये भी मुमकिन है। ठीक है, ये भी मुमकिन है कि हम जन्नत को एक फूल में देखना शुरू कर दें, और ये भी मुमकिन है कि हम रेत के ज़र्रे में पूरी दुनिया को देखना शुरू कर दें। ये सारे काम मुमकिन है, लेकिन इंसान के गुनाहों का हिसाब लगाना ये नामुमकिन है। इंसान की नेचर को चेंज करना ये बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। ठीक है, तो इंसानी नेचर यहाँ पे क्या दिखाई जा रही है कि जब किसी भी
एनिमल पे जुल्म किया जा रहा होता है तो सब कह रहे होते हैं कि यार इस पे जुल्म किया जा रहा है, ये क्या कर रहा है, कितने जालिम हो तुम। लेकिन वही एनिमल जब एक बुच्चर की कह लें कि छुरी के नीचे आता है और उसको काटा जाता है, तो सारी जितनी भी कम्युनिटी होती है, ठीक है, उसको दुख कोई नहीं होता। वो क्योंकि वो उनको जो है वो फिर खाने के लिए मिल रहा होता है। तो देखें ये कैसा लॉजिक जो है वो हमें देते हुए नजर आ रहे हैं। यही तो ह्यूमन नेचर है, ठीक है। द लैम्प ऑल्सो सिंबलाइज द ब्लाइंड फेथ that is propagated by organized by religion। तो जो लैम्ब है बेसिकली ये इनोसेंट पीपल्स के साथ भी जोड़ा गया है, इसको क्राइस्ट के साथ भी जोड़ा गया है, ठीक है। कि जब मासूमों को मारा जा रहा होता है तब सोसाइटी में कोई भी नहीं बोल रहा होता, ठीक है। जब मासूम लोगों पे जुल्म किया जा रहा होता है, इनको इंसानों के साथ भी तो जोड़ा गया है ना, ठीक है। तो जब इंसानों पे जुल्म किया जा रहा होता है, जब उनको मारा जा रहा होता है, तो ये जो बड़े बड़े लोग होते हैं ये फिर बोल नहीं रहे होते, ठीक है। इनके अपने ही इसमें जो है वो कह लें कि बेनिफिट्स छुपे होते हैं। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं द लैक ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन नेचुरल राइट ऑफ लाइफ एंड सिक्योरिटी वेदर ह्यूमन और एनिमल्स आल्सो रिप्रेजेंट इनोसेंट, ठीक है। सो चलें हम नेक्स्ट स्टैंजा की जो है वो बात कर लेते हैं। मेरे ख्याल से उस स्टैंजा में सारी बातें डिस्कस हो गई हैं। अच्छा, the poet talks about a blind bat that flying in the evening is the same as a blind person talking about the ideas of reasons and logic। तो ये जो ब्लाइंड बैट होता है बेसिकली इसको जो है वो, क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है ना, वो बेसिकली हमारी भी सोसाइटी और जो उस दौर में सोसाइटी थी तकरीबन जो है वो ये मिलती जुलती है, ठीक है। तो वो एक कॉन्सेप्ट देते हुए नजर आते हैं कि ये जो है ना वो इसको बड़ा जो है वो अपशुगन माना जाता है, ठीक है, मिस्टीरियस माना जाता है, ठीक है। हम बड़े सुपरस्टिशियस जो है वो लोग हैं कि काला जो है वो क्या जो चमगादड़ होता है, ठीक है, वो रात के वक्त उड़े तो ये हो जाता है, और मतलब इस तरह की बातें जो है वो हम सोचना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं कि ये किस तरह की जो है वो इलॉजिकल बातें हैं, ठीक है। सो हम इसी तरह की जो इलॉजिकल बातें हैं, इलॉजिकल रीजंस हैं, उनको देते हुए नजर आ रहे होते हैं। द नेक्स्ट लाइन इंट्रोड्यूस एन ओल विच इज frightening to people। Owls are generally considered to be wise, and so their इंसिस्टेंस ऑन सेइंग ट्रूथ फ्राइटन्स पीपल, ठीक है। अच्छा, अब देखें कि ओल्स को जो है वो क्या कहा जाता है, एक अक्लमंद जो है वो बर्ड जो है वो ओल समझा जाता है, ठीक है। और अक्लमंद लोग जो है वो कह लें कि यहाँ पे ब्लेक हमें एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट जो है वो देते हुए नजर आ रहे हैं। वो कहते हैं कि सच जो है वो माना कि सच बोलना चाहिए, लेकिन कभी कभी सच जो है वो इंसानों को डरा भी देता है, ठीक है। इंसानों को फोर्स किया जाता है, ठीक है, कि आपने ये फलां बंदे के खिलाफ जो है वो ये चीज़ कहनी है, ठीक है। सो कभी कभी जो सच होता है, जो बिटर रियलिटीज़ होती हैं, वो इंसानों को डरा भी दिया करती हैं, ठीक है। It also shows animals have also intelligence like human beings। तो एनिमल्स में भी क्या होता है कि ये जो है ना कुछ कह लें कि ह्यूमन बींग्स की क्वालिटीज पाई जाती हैं। द ओल बीइंग एक्टिव एट नाइट आल्सो सिंबलाइज दैट विजडम इज रेयर इन द common opinion of the people, accepting that animals are capable of reasons and intelligence will make it difficult for those who consume or hunt animals to justify their action। These lines delve into the sense of terror that animals feel toward man and his world, ठीक है। So their confusion and fear can be compared to the state of the world at that time, going through a phase of upheaval and confusion, namely the French Revolution and द अमेरिकन रेवोल्यूशन। तो जब अमेरिकन रेवोल्यूशन आया था और फ्रेंच रेवोल्यूशन आया था, बेसिकली लोग जो थे वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो चुके थे, ठीक है। कोई भी अक्लमंदी वाली बात करता था तो उसको कंडेम किया जाता था, उसी को ज़्यादा इज्जत दी जाती थी, उसी की बात को अहमियत दी जाती थी जो जिसके पास पैसा होता था। पैसा चंद हाथों में जो है वो सिमट के रह गया था, और आम बंदे की राय को जो है वो इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती थी। लोग बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे थे, ठीक है, लोग भूखे मर रहे थे, हुकूमत की तरफ से बहुत ज़्यादा टैक्सेस जो है वो लगाए जा रहे थे, ठीक है। और अगर कोई भी बंदा
कॉमन लोगों में से उठ के उनको कंडेम करने की कोशिश करता था, ठीक है, या हुकूमत के खिलाफ सच बोलता था, ऊपर उसने सच की बात की थी तो हुकूमत के खिलाफ सच बोलता था या उनको कंडेम करने की कोशिश करता था तो उसको सज़ा दी जाती थी। तो ये सारी बातें जो है बेसिकली एनिमल इमेजरी जो विलियम ब्लेक है वो यूज़ करके इंसानों को यहाँ पे कंडेम करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इनका स्टाइल जो है वो कह लें कि जो है वो बहुत सटैरिकल टोन में जो है वो ये बोल रहे हैं, ठीक है। और जैसे हमने रेप ऑफ द लॉक जो है वो पढ़ी थी, उसमें हमने देखा था कि किस तरह से वो अरिस्टोक्रेटिक क्लास को क्रिटिसाइज करते हुए नज़र आते हैं हमें अलेक्जेंडर पोप, ठीक है। उन किस तरह से उनकी फॉलिस से जो है वो पर्दा उठाते हैं, सेम उसी स्टाइल में जो है हमें विलियम ब्लेक भी सटायर करते हुए नज़र आ रहे हैं। अच्छा, Blake says that hunting a defenseless bird is a cowardly act that can never win acceptance, ठीक है। अच्छा, आप एक निहत्थे पे वार कर दें, ठीक है, तो इसको जो है वो बुजदिली का सिंबल समझा जाता है। सच पीपल हु enjoy hurting others living beings can never be tolerated in a healthy human society। और एक निहत्थे पे वार करके उस पे अपनी ताकत दिखा के जो इंसान बड़ा बनता है उसको कभी भी एक जो हेल्दी सोसाइटी होती है, एक जो अच्छी सोसाइटी होती है उसमें उसको जो है वो कह लें कि वेलकम नहीं किया जाता, उसको अच्छा नहीं समझा जाता। हालांकि वो क्या साबित करना चाह रहे होते हैं कि वो इस तरह के काम करके अपने आप को बहुत जो है वो बहादुर दिखा रहे होते हैं, ठीक है। जैसे अक्सर आपने देखा होगा कि आगे वो एक जो है वो ऑक्स की भी एग्जांपल दे रहे हैं कि वो जो एक ऑक्स होता है और उसको जो है वो रेड कलर का कपड़ा दिखाया जाता है, ठीक है, और एक बहुत पावरफुल मैन होता है जो उसको जो है वो फिर छुरे से जो है वो कत्ल कर देता है, स्लॉटर कर देता है, ठीक है। तो कहते हैं कि ये सारे काम करके जो है वो जो है वो किसी औरत को जो है वो इम्प्रेस नहीं कर पाते, ठीक है। मतलब ये एग्जाम्पल जो है वो हमें देते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है, कि एक अच्छी सोसाइटी जो है उसमें ये चीज़ें जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होती। सम हु अब्यूजेस पीपल और एनिमल फॉर एंटरटेनमेंट, वो काम जो अम्यूज़मेंट के लिए किया जाता है, किसी निहत्थे पे वार किया जाता है, ठीक है, किसी कमज़ोर पे जुल्म किया जाता है और उससे खुशी हासिल की जाती है, ठीक है, वो बेसिकली कह लें कि उससे इंसान को जो है वो इज्जत नहीं मिल रही होती, ठीक है। वो कह लें कि वो एक ऐसा अमल होता है कि इंसान अपने आप को ताकतवर तो दिखा रहा होता है लेकिन अल्लाह ताला की नज़र में तो वो बुरा बन रहा होता है। अल्लाह की ज़ात तो देख रही है, ठीक है, कि इंसान की क्या नीयत है, ठीक है। इसको मैंने ताकत दी, इसको मैंने शऊर दिया, इसको मैंने हर चीज़ अता की और ये किस तरह के कामों में पड़ा हुआ है। दिस हाईलाइट्स द रोल सोशल नॉर्म्स प्लेइंग इन डिफाइनिंग गुड एंड बैड। तो यही चीज़ जो है वो हमें दिखाई जा रही है, गुड और बैड में डिफरेंस दिखाया जा रहा है, ठीक है। एंटरटेनमेंट और अब्यूज़ में डिफरेंस हमें जो है वो दिखाया जा रहा है। अच्छा जी, स्टूडेंट्स ये काफ़ी पोइम जो है वो लंबी है, सो दैट्स वाई इसमें जो है वो मैं कह लें कि आपको बहुत शॉर्ट जो है वो चीज़ें बता रहा हूँ। अगर तो मैं इसको पूरे का पूरा एक्सप्लेन करना शुरू कर दूँ तो ये वीडियोस जो हैं वो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएंगी, ठीक है। द अबव लाइन्स एक्सप्रेस अ सेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन एट पीपल हु नेवर टेक एनिमल abuse seriously. Blake talks about the carefree boy who kills a fly in jest uh, and thus enrages a spider because the fly was its meal, ठीक है। तो यहाँ पे एक और हमें जो है वो कहने के सिंबल देते हुए वो नज़र आ रहे हैं कि कुछ जो शरारती लड़के होते हैं, ठीक है, तो वो बिला वजह ये जो मक्खियाँ होती हैं उनको मारना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और जब वो उन मक्खियों को मारते हैं तो उन मक्खियों को मारते मारते वो जो स्पाइडर होता है वो उसको अपना दुश्मन बना लेते हैं, ठीक है। क्यों दुश्मन क्यों बना लेते हैं कि देखें स्पाइडर जो है वो ज़ाहिर सी बात है अल्लाह ताला की ज़ात तो रिस्क तो देती है, ठीक है। तो जो स्पाइडर है उसने तो मक्खी को ही खाना है लेकिन जब वो मक्खी को मार देंगे, ठीक है, वो मक्खियों को ख़त्म कर देंगे तो स्पाइडर जो है वो बेचारा क्या खाएगा। तो इसी सेंस में जो है वो हम कह लें कि स्पाइडर को वो बच्चे अपना जो है वो दुश्मन बना लेते हैं क्योंकि वो उसके खाने को ख़त्म कर रहे होते हैं। तो इंसानों में भी तो ऐसा ही होता है, ठीक है। हम बहुत सी जगहों पे ऐसे एक्ट जो है वो कर रहे होते हैं, ठीक है,
दूसरों का हक जो है वो खा रहे होते हैं. Therefore, the boy caused more harm than what he might he might have thought. The next line talk about the tormenting of uh, Shaffer, a beetle, and deserved the punishment endless night for the torment. Blake thus wants people realize the purpose of important insects in life have in life. तो ये अल्लाह ताला की ज़ात ने जितने भी क्रिएचर्स बनाए हैं, ठीक है, बेसिकली अल्लाह की नेचर को ख़त्म करना, ठीक है, या आपने अक्सर जो है वो देखा होगा कि कुछ इंसानों की आदत होती है कि अगर हम घास पे बैठे हुए हैं ना, तो घास को तोड़ तोड़ के हमने जो है वो ज़मीन पे फेंकते जाना है, ठीक है. मतलब इस तरह के काम हम बहुत करते हैं, पत्तों को बिला वजह से जो है वो तोड़ना शुरू कर देते हैं. तो ये जितनी भी चीज़ें कायनात में बनाई गई हैं, ये बेसिकली यानी कि ये खूबसूरती के लिए बनाई गई हैं, ये हमारे लिए ही बनाई गई हैं, और हमें इनको जो है वो नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए. लेकिन हम अपनी अम्यूज़मेंट के लिए, अपने मज़े के लिए इन सब चीज़ों को जो है वो मारना शुरू कर देते हैं और अल्लाह की बनाई हुई महलूक को जो है वो ख़त्म करना शुरू कर देते हैं. ये भी जो है वो हमारे लिए लाइफ में इम्पोर्टेंस है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है. देयरफॉर हार्मिंग देम कैन कॉज वन सफ़र एंडलेस नाइट एंड ग्रीफ एंड रेस्टलेसनेस. ठीक है, तो इनको मारना जो है वो किसी को भी क्या कर सकता है, रेस्टलेस कर सकता है. अल्लाह की किसी भी महलूक को नुकसान पहुंचाना जो है वो सही बात नहीं होती. अच्छा, अब ये हमें एग्जाम्पल देते हुए नज़र आ रहे हैं कैटरपिलर की. ठीक है, तो ये कह लें कि कैटरपिलर जो है वो बटरफ्लाई का जो है वो कह लें कि एक पूरा जो है वो ये एक लाइफ सर्कल होता है, जो पहले लावा होता है, फिर कैटरपिलर और फिर बटरफ्लाई. इस तरह का जो है वो साइंस में हमें बताया जाता है, प्रोसेस ऑफ बटरफ्लाई. ठीक है, तो द कैटरपिलर एंड बटरफ्लाइज आर डिस्क्राइब्ड इन द नेक्स्ट लाइन. ब्लेक focuses on their innocent and the right to the life. ये भी जो है वो इनोसेंट लोगों से ही जोड़े जा रहे हैं. द कैटरपिलर इज रिपीटिंग आवर मदर्स ग्रीफ. ठीक है, तो जो कैटरपिलर है वो बेसिकली जो ईव है, ठीक है, माई हवा जिनको हम बोलते हैं, ठीक है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की कह लें कि जो बीवी थी और हमारी मदर ऑफ ह्यूमैनिटी, ठीक है. सो उनको जो है ये चीज़ बहुत ज़्यादा दुख देती है क्योंकि उनको एसोसिएट किया जाता है किसके साथ, बटरफ्लाई के साथ. बाइबल में उनको एसोसिएट जो है वो बटरफ्लाई के साथ किया गया है. द ग्रीफ दैट ईव सफर्ड व्हेन शी लॉस्ट हर इनोसेंस इज इक्वेटेड विद द grief of other living beings like caterpillar etc. ठीक है, अच्छा एक्सेट्रा. सो जब हम लोगों को मारते हैं, इनोसेंट लोगों को मारना शुरू कर देते हैं, तो इसका असर ये नहीं कि हमारी जो है वो सोसाइटी में भी होता है. इसका असर जो है वो जो दूसरे लोग होते हैं वो भी ले रहे होते हैं. ठीक है, जैसे हम मासूम लोगों को मारेंगे, तो ब्लेक ने जो है वो अपने काफ़ी स्टैंजाज में ऊपर भी बात की थी कि जब हम मासूम लोगों को कत्ल कर देते हैं तो उससे पूरा आसमान जो है वो हिल जाता है. ठीक है, ब्लेक claims that killing a butterfly or moth is like taking a human life. ठीक है, तो जिस तरह से हम कह लें कि हैमिंग वे, ठीक है, उसको हमने पढ़ा था फॉर हुम द बेल टॉल्स में कि एक इंसान को कत्ल करना, ठीक है, पूरी इंसानियत को कत्ल करना होता है. ठीक है, सो ये हमारे इस्लाम में भी जो है वो कॉन्सेप्ट दिया गया है कि किस तरह से जब हम एक इंसान को कत्ल कर देते हैं तो वो बेसिकली पूरी इंसानियत का कत्ल होता है. सब इंसान जो है वो इससे फिर दुखी होते हैं. तो ह्यूमन लाइफ को जो है वो मार देना, ठीक है, और इन सारी चीज़ों को जो है वो कह लें कि किसी जानवर को मार देना, ये चीज़ें जो है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती. ये एक मर्डर जो है वो कंसीडर किया जाता है. तो विलियम ब्लेक भी जो है वो इसी बात को करें कि जब हम इस तरह से बिला वजह किसी भी जानवर को कत्ल कर देते हैं तो इसका भी हमें क़यामत वाले दिन जो है वो हिसाब देना पड़ेगा. ठीक है, कि हमने इस जानवर को जो है वो क्यों कत्ल किया. ठीक है, ह्यूमन लाइफ एंड विल बी कंसीडर्ड एज मर्डर व्हेन द फाइनल जजमेंट इज मेड बाय गॉड. तो ऑन द डे ऑफ जजमेंट हमें इस चीज़ के बारे में भी हिसाब देना पड़ेगा कि हमने क्यों इनोसेंट लोगों को मारा या क्यों इनोसेंट क्रिएचर्स को मारा. ब्लेक रेफर्स टू द फैक्ट दैट अ पर्सन इज अकाउंटेबल फॉर हिज एक्शन. तो इंसान अपने एक्शंस का खुद ही जिम्मेदार होता है. एज दोज एक्शंस हैव रेमी
हाँ, ramification. Therefore, an act of cruelty like training a horse for violence, like war, will cause people spiritual loss and they will not be allowed to enter the next world. ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें घोड़े की एग्जाम्पल देते हुए नजर आ रहे हैं कि घोड़ा जो है वो एक मासूम जानवर है, लेकिन किस तरह से जब पुराने दौर में जंगें लड़ी जाती थी और घोड़े को जो है वो वायलेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, सो हम जो जानवर हमें जो है अल्लाह ताला की ज़ात ने जो जानवर खूबसूरती के लिए बनाए हैं, हमारे फ़ायदे के लिए बनाए हैं, हम उन्हीं को जो है वो मिसयूज़ करना शुरू कर देते हैं। अल्लाह की महलूक को जो है वो नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं, उन पे वायलेंस करते हैं। कहीं पे घोड़ा हमें जो है वो कह ले कि रोड के ऊपर जो है वो उसके ऊपर इतनी इतनी बोरियां लाद के जो है वो हम लेके जा रहे होते हैं और ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो ब्लेक हमें यही यहाँ पे कॉन्सेप्ट देना चाह रहे हैं कि हमें इस तरह के काम जो है वो नहीं करने चाहिए, ये हमें शोभा नहीं देते। दस वायलेंस एंड हार्डशिप अगेंस्ट इनोसेंट विल लीड टू द स्पिरिचुअल पनिशमेंट। तो इट इज़ काइंड ऑफ अ स्पिरिचुअल पनिशमेंट। ठीक है, मतलब वो बात जो है वो बार बार इनोसेंस की कर रहे हैं, वो चाहे किसी एनिमल की हो या वो चाहे किसी कह लें कि इंसान की हो। इनोसेंस तो इनोसेंस ही होती है। ठीक है, सो जो भी इनोसेंस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, चाहे वो जानवर में हो चाहे वो किसी इंसान में हो, तो उसको जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात ऑन द डे ऑफ जजमेंट पनिशमेंट जो है वो देंगे। वो कभी भी सुकून नहीं पा सकता। ऑन द अदर हैंड, मर्सी to animals will bring benefits in the world and the spiritual world। अच्छा, अब यहाँ पे मैं जो है वो एक हदीस भी जो है वो कोट करूँगा कि जो है वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बात की जाती है। ठीक है, रहमत की और शफकत की। ठीक है, चाहे वो एनिमल हो चाहे वो इंसान हो। ठीक है, सो ब्लेक जो है वो हमें कहीं पे यही कॉन्सेप्ट जो है वो देते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, कि जैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि जानवरों पर जो है वो शफकत करो, उन पे उतना ही वज़न ला दो जितनी उनकी कैपेसिटी है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है यहाँ पे ब्लेक भी हमें करते हुए नज़र आ रहे हैं। टेकिंग केयर एंड फीडिंग a stray animal or someone else pet will bring gains to person. The good that one does, he receives well in return। ठीक है, तो अगर कोई भूखे को खाना खिला देता है, किसी भटके हुए एनिमल को जो है वो कोई सहारा दे देता है, उसको खाना दे देता है। ठीक है, तो उसको भी जो है वो कह लें कि ये भी एक सवाब का काम है, ये भी एक सदका जारिया है। इट कैन इन द फॉर्म ऑफ मटेरियल गेन, स्पिरिचुअल बेनिफिट्स, लव एक्सेट्रा। when people help the helpless, जब हम किसी भी गरीब की मदद करते हैं, किसी हेल्पलेस की मदद करते हैं, ठीक है, तो इससे अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो कितने खुश हो जाते हैं। गॉड हेल्प्स देम इन रिटर्न, तो अल्लाह ताला की ज़ात भी बदले में फिर इंसान को मदद करती है। ठीक है, वो कहा जाता है ना कि इंसान जितना बांटता है, इंसान जो बांटता है वही उसको जो है वो रिटर्न होके अल्लाह ताला की तरफ से मिलता है। अगर वो पैसा बांटेगा तो उसे पैसा मिलेगा, अगर वो आसानियाँ बांटेगा तो वो आसानियाँ हासिल करेगा, अगर वो इल्म बांटेगा तो इल्म जो है वो उसके पास बहुत ज़्यादा आ जाएगा। तो ये कह लें कि एक विलियम ब्लेक ने ऊपर एक बात की थी, रीबर्थ की और रीसाइकल की, कि ये जो प्रोसेस है वो रीसाइकल होता है। तो कुछ इसी तरह का कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी हमें देते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, कि जो इंसान दूसरों की मदद करता है, दुखी इंसानियत के काम आता है, तो अल्लाह ताला की ज़ात भी फिर गैप से उसकी जो है वो मदद करते हैं। देयरफॉर हार्म्स कम टू दोज हुम हार्म अदर्स एंड गुड कम्स टू दोज हु और गुड टू अदर्स। जो ये दुनिया जो है वो मुकाफ़ात अमल है। ठीक है, सो जैसा इंसान करता है, हम बचपन से जो है वो एक चीज़ पढ़ते आ रहे हैं कि जो आप बोओगे वही आप काटोगे। ठीक है, तो जो इंसान दूसरे के साथ बुरा करता है वो इस दुनिया में इस चीज़ को भुगत के जाता है। ठीक है, तो विलियम ब्लेक भी जो है वो हमें यहाँ पे कुछ इसी तरह का कॉन्सेप्ट जो है वो देते हुए नज़र आ रहे हैं, और यही जो है वो बेसिक रूल भी है। ठीक है, अच्छा, the above line describe the summer month and the insects that thrive in them। the gnat is said to be happy in summer days। तो यहाँ पे एक जो है वो gnat की बात करते हुए हमें नजर आ रहे हैं। इट इज काइंड ऑफ अ insect which sings in the summer month of summer।
तो सिंगिंग हार्मलेसली टिल इट पॉइजन बाय स्लेंडर, तो कहते हैं वो जो गाना गाता है, हालांकि वो गाना गाता है, ठीक है, और ये जो है वो नेट होता है। सो कह लें कि ये जो है वो उसकी जुबान में जहर भी होता है, ठीक है, लेकिन वो जो है वो इंसानों को नहीं डसता, ठीक है, या वो अपने जो दूसरे एनिमल्स होते हैं उनको नहीं डसता, ठीक है। लेकिन इंसान क्या है, इंसान भी जो है वो कह लें कि जैसे ये स्नेक्स होते हैं और ये सारे चीज़ें, ठीक है, तो वो एक दूसरे को जो है वो आपस में कह लें कि डसते नहीं हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम इंसान की बात करें तो इंसान की जो है वो ज़ुबान में जहर नहीं है, ठीक है, लेकिन ये इंसान अपनी ज़ुबान से ऐसे ऐसे अल्फाज जो है वो उगल देता है कि अगला बंदा जो है वो बेचारा परेशान होकर रह जाता है, ठीक है। हम कितना जहर जो है वो उगलते हैं अपनी ज़ुबान से, ठीक है। गीबत करने से हम बाज नहीं आते, जेलसी हम में होती है, ठीक है। एक दूसरे के खिलाफ ग्रज जो है वो हम इस तरह से निकाल रहे होते हैं कि जैसे पता नहीं क्या हो गया, एग्रेसिव हम इतने ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो एनिमल्स, ठीक है, वो एनिमल्स हैं, ठीक है। तो इंसान जो है वो अशरफुल मखलूक़ात हो के ये काम कर रहा होता है। कुछ इसी तरह का कॉन्सेप्ट जो है वो हमें विलियम ब्लेक यहाँ पे देते हुए नज़र आ रहे हैं कि इंसान जो है वो बेसिकली इसकी ज़ुबान में जहर नहीं रखा गया, ठीक है। तो लेकिन फिर भी जो है वो इंसान अपने ही जो है वो इसी ज़ुबान से बहुत ज़्यादा जहर जो है वो उगल रहा होता है, ठीक है। तो हज़रत लुकमान से जो है वो एक दफ़ा पूछा गया ना, उन तो एक वाकया जो मेरे माइंड में आ रहा है यहाँ पे, तो हज़रत लुकमान से पूछा गया कि, या शायद हज़रत लुकमान थे या इयास था, या मुझे जो है वो ना मतलब नाम याद नहीं, ठीक है, सही से एम्बिगुअस है मेरे माइंड में ये चीज़। तो उनसे पूछा गया एक दफ़ा कि एक बकरी को ज़िबा करो और उसके सबसे ज़्यादा जो कह लें कि अच्छे हिस्से हैं वो लेके आओ। तो वो जो है वो ज़ुबान और दिल जो है वो लेके गए। तो फिर अगले दिन उनको यही ऑर्डर किया गया। अगले लेकिन अगले दिन जो है वो उनको कहा गया कि सबसे बुरे हिस्से जो है वो लेके आने हैं, ठीक है। सो वो फिर दिल और ज़ुबान ही लेके गए। तो यहाँ पे फिर बात जो है वो ये साबित होती है, तो उन्होंने भी ये जवाब दिया कि यही दो अच्छे और बुरे हिस्से होते हैं। क्यों? क्योंकि ये ज़ुबान ही इंसान को जो है वो अच्छा बनाती है, ठीक है, और ये दिल ही इंसान को अच्छा बनाता है, और ये दिल और ज़ुबान ही इंसान को बुरा भी बना देते हैं, ठीक है। सो ब्लेक भी यहाँ पे कुछ इसी तरह का कॉन्सेप्ट जो है वो हमें देते हुए नज़र आ रहे हैं। कहते हैं कि इंसान एक दूसरे के खिलाफ किस तरह से जहर उगलते हैं, ठीक है। हम हर बात में जो है वो कीड़े निकालना शुरू कर देते हैं। अच्छा, Blake compares the poison that a snake and newt carry, the sentiment of envy and fault, a fault found in humans, ठीक है। जहर उनमें होता है लेकिन वो एक दूसरे के खिलाफ उगलते नहीं है, लेकिन इंसानों में जहर भी नहीं होता, लेकिन इंसानों में ये फॉल्ट है कि वो एक दूसरे के खिलाफ जहर उगलते हैं। द पॉइजन ऑफ स्लेंडर कनेक्टेड टू द पॉइजन ऑफ जेलसी, ठीक है, इसी को जो है वो जोड़ा गया है जेलसी के साथ, because they both can be the same. Such forms of poison make human beings dangerous, and the animals we oppress. Next, the honey. ठीक है, तो ये वही जेलसी का एलिमेंट वो हमें बताते हुए नज़र आ रहे हैं। फिर वो एग्जांपल देते हैं हनी की, सॉरी, जो हनी बी होती है उसकी। कहते हैं द नेक्स्ट हनी बी इज डिस्क्राइब्ड एज आर्टिस्ट। तो ये जो आर्टिस्ट होते हैं, ठीक है, ये भी तो ऊपर ऊपर से जो है वो मीठी बातें कर रहे होते हैं, लेकिन एक दूसरे के खिलाफ ये भी जहर ही उगल रहे होते हैं, ठीक है, एक दूसरे से जेलस ही हो रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन देखें, ये जो जहर की ये बात कर रहे हैं, हनी बी की ये बात कर रहे हैं, तो हनी बी भी एक ऐसा क्रिएचर है कि जो चले डस तो लेता है इंसान को, लेकिन बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी दे जाता है। लेकिन हम क्या कर रहे होते हैं, हम तो जनाब ये वाला डस भी लेते हैं और फ़ायदा भी नहीं देते अगले बंदे को। सो इसी किस्म की फ़िलॉसफी जो है वो हमारे सामने विलियम ब्लेक जो है वो पेश करते हुए नज़र आ रहे हैं। जेलसी बिकॉज इट्स इट्स इनकम्पेरेबल इन ब्यूटी एंड मेजेस्टी। द नेक्स्ट लाइन इंट्रोड्यूस अनदर ह्यूमन वॉइस, स्टिंगनेस और माइजरलीनेस, ठीक है। तो इंसान का डसना जो है वो
अगले बंदे को कहीं का नहीं छोड़ता। A miser will always make sure that he does not have to help others। ठीक है, इंसान जो है वो डस भी लेते हैं, ठीक है, और मदद भी नहीं करते। अब ये जो माइजर का इशारा यहाँ पे कर रहे हैं, एक कंजूस आदमी की बात कर रहे हैं, तो ये बेसिकली कंडेम कर रहे हैं उस टाइम के रिलीजियस जो अथॉरिटीज़ थी, ठीक है, जिनको बहुत ज़्यादा फंड्स जो है वो मिला करते थे, लेकिन वो गरीबों को, वो जो बच्चे थे और फंड्स उनको नहीं देते थे, वो सारे के सारे फंड्स उनकी जेबों में ही जाते थे। वो उनको उनसे काम भी करवा रहे होते थे, उनको मिसयूज़ भी कर रहे होते थे, ठीक है, और उसके साथ साथ उनकी हेल्प भी नहीं कर रहे होते थे, ठीक है। तो इसी जुल्म सितम के खिलाफ जो है वो विलियम ब्लेक आवाज उठाते हुए नजर आते हैं, ठीक है। दस द माइजरली ह्यूमन हैव द इनोसेंस टू हेल्प दोज हु हैव लेस इवन इफ दे हैव अ सरप्लस टू शेयर, ठीक है। बेसिकली उनको चाहिए तो ये था कि वो उन गरीबों की मदद करें, लेकिन वो जो रिलीजियस अथॉरिटीज़ थी वो उनको डस भी रही थी, ठीक है, और उनको जो है वो उनको हेल्प आउट भी नहीं किया जा रहा था। ये नहीं कि जस्ट रिलीजियस ही, बल्कि वो भी लोग जो पॉलिटिकल थे, कह लें कि पॉलिटिकल मूवमेंट्स में थे, या पॉलिटिकली वो इस्टेब्लिश थे, वो भी इसी तरह के काम जो है वो कर रहे थे, ठीक है। चलें जी, अब हम डिस्कस करते हैं लाइन 53 टू 62। लाइन 53 टू 60 कंटिन्यू ब्लेक स्ट्रीट डिस्कसिंग एक्सपोजिंग ह्यूमन फ्लॉस। तो ह्यूमन फ्लॉस के बारे में हमें बताते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। कौन से ह्यूमन फ्लॉस बताते हैं? ब्लेक एक्सप्रेसेस दैट व्हेन speak the truth to expose it only to make matter worse intentionally। अच्छा, यहाँ पे मुझे जो है वो एक फिर हदीस जो है वो याद आ रही है, अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। तो वो कहते हैं कि समटाइम हमें जो है वो, अगर हम जो भी कह लें कि जो झूठ बोलते हैं, ठीक है, तो उस झूठ से अगर किसी की जान बच जाती है, ठीक है, उस झूठ से जो है वो कोई बंदा जो है वो कह लें कि सेव हो जाता है, ठीक है। सो तो मतलब वो बहुत ज़्यादा मुसीबत में हो, ठीक है, तो ये जो है वो हज़ारों सच बोलने से जो है वो बात ठीक होती है, क्योंकि यहाँ पे आप ह्यूमैनिटी की जो है वो मदद कर रहे हैं, ठीक है। तो जो कह लें कि सच बोला जाए, ठीक है, और मतलब उससे किसी का नुकसान हो रहा हो, ठीक है, उस बंदे का बेचारे का कोई कसूर भी ना हो, ठीक है, और हम जो है वो कह लें कि इस तरह की कोई बात कर दें, ठीक है, सो उससे उसका नुकसान हो जाए, तो ये भी बात जो है वो ठीक नहीं होती। सो यहाँ पे भी हमें जो है वो कुछ इसी तरह का कॉन्सेप्ट जो है वो देते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है, कि अमाल का दारोमदार हमेशा नीयतों पर होता है। अल्लाह इज़ नोइंग, अल्लाह इज़ सीन, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा झूठ बोला भी जाए, उस अगले बंदे का कसूर ना भी हो, ठीक है, लेकिन वो कहीं पे फंसा हो, तो वहां पे झूठ बोल दिया जाए, ठीक है, तो अल्लाह ताला की ज़ात तो देख रही होती है इस चीज़ को, ठीक है। तो वो कहता है कि अल्लाह इज़ नोइंग, अल्लाह इज़ सीइंग, तो अल्लाह की ज़ात जो है वो हमेशा इंसान की नीयत को देख रही होती है, ठीक है, कि इंसान की नीयत में क्या है, ठीक है। कुछ लोग मदद भी कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी नीयत में खोट होती है, दिखावा करते हैं, ठीक है। तो हमारी जो सोसाइटी है वो किस तरह से हो गई है, ये आप लोगों को बखूबी जो है वो पता है, ठीक है। सो इसी सच की जो है वो बात करते हुए हमें नजर आ रहा है, मेनली बिकॉज द इंटेंट इज कन्विंसिंग, ही गोज ऑन to proclaim that he does understand that man was made with the capability to good and bad। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि इंसान जो है उसमें जो गुड एक्ट है और बैड एक्ट है, वो इंसान कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकता, ठीक है। इंसान जो है वो बेसिकली इट इज़ द अमेलगमेशन ऑफ गुड एंड बैड, ठीक है। तो ये तो सिचुएशंस होती है ना, कि इंसान किस सिचुएशन में क्या जो है वो परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। इंसान कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकता, ठीक है, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात तो इन सारी नीयतों को देख रही होती है, ठीक है। द मोमेंट यू रियलाइज दैट यू हैव द एबिलिटी टू डू बोथ, it is your hands to choose. It helps you a better person and be safer with your choice in the field of choice, to be the abuser or the aid। सो ये जितनी बातें मैंने ऊपर की हैं ये सारी वही डिस्कस कर रहे हैं। लाइन 59 onward discuss the truth that there
कैन नॉट बी अ जॉय इफ देयर इज वो एंड वाइस वर्सा। तो वो जो सच जो किसी को नुकसान पहुंचा दे, ठीक है, तो ये भी जो है वो सही नहीं समझा जाता। ठीक है, तो ये जो बुराई और अच्छाई होती है, ये कह लें कि हर इंसान में ही होती है। ठीक है, हर इंसान जो है वो, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं समझा जाता। ठीक है, अगर हम कह लें कि अपने आप को परफेक्ट कहना शुरू कर दे, तो हम तो फरिश्तों, कह लें कि इंसान इंसान ना रहे फिर फरिश्ता बन जाए। ठीक है, जो बिल्कुल मासूम होते हैं, इनोसेंट होते हैं। सो ऐसा तो मुमकिन है नहीं। इंसान में ये सारे जज्बे जो है वो रखे गए हैं। इंसान को सिचुएशन ऐसी दे दी जाती हैं कि इंसान फिर उन सिचुएशन में कैसा परफॉर्म करता है। ठीक है, सो उसकी बदौलत में जो है वो, उसकी बदौलत जो है वो इंसान को बख्शा जाएगा, या जो भी चीज़ें होंगी। बोथ दीज intense emotions are basically what dress your soul. As while you are alive, you must suffer through the tribulation of life and celebrate the moment of joy that is what makes us human. तो यही चीज़ें होती हैं जो हमें इंसान बनाती हैं। ठीक है, तो कुछ हमारी लाइफ में कह लें कि ऐसे मोमेंट्स आते हैं जो हमें नेक बना देते हैं, और कुछ लाइफ में ऐसे मोमेंट्स आते हैं, हमारा एक छोटा सा एक्ट जो है वो हमें लोगों की नज़र में और अल्लाह की नज़र में भी बुरा बना देता है। अच्छा जी, उसके बाद वी कैन मूव फॉरवर्ड एज दैट इज़ द साइकिल ऑफ लाइफ। तो इसी तरह हम जिंदगी में भी आगे बढ़ते रहते हैं। ठीक है, सो यही साइकिल ऑफ लाइफ है। अच्छा, वी वर नेवर मेंट टू बी परफेक्ट। हम कभी भी परफेक्ट जो है वो नहीं हो सकते। वी हैव थिंग्स दैट आर गुड एंड बैड इन आवर वेरी नेचर। तो गुड और बैड हमारी नेचर में ही है। नेवरथलेस इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट वी डू what is just not only other people but living things as they are all creations of God। तो हमें जो है वो अल्लाह ताला की जितनी भी महलूक है उसके साथ जो है वो अच्छा सलूक करना चाहिए। ठीक है, उससे जो है वो कह लें कि हम गुड भी होते हैं, बैड भी होते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ मोमेंट्स जो हैं वो हमारे लिए फिर बख्शिश का ज़रिया भी बन जाते हैं। ठीक है, जब हम अच्छे काम कर रहे होते हैं। ठीक है, ये तो अल्लाह की तौफीक देने की बात होती है। ठीक है, तो यहीं पे यही जो है वो हमें साइन देता हुआ नज़र आ रहा है कि हमें लोगों के खिलाफ जो है वो जहर नहीं उगलना चाहिए। ठीक है, हालांकि जो एनिमल्स होते हैं वो कह लें कि उनको ये कैपेसिटी जो है वो दी जाती है, लेकिन वो एक दूसरे को आपस में नहीं डसते। ठीक है, लेकिन इंसान जो है वो कह लें कि उसको उसको को बड़ी जो है वो एक अजीम चीज़ जो ज़ुबान है और दिल है वो दिया गया है, और उसमें जहर भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक दूसरे के खिलाफ जो है वो जहर उगलते हैं। ठीक है, और यही चीज़ हमें अच्छा और बुरा बना देती है। सो गाइस, मेरे ख्याल से ये वीडियो जो है वो फिर काफ़ी लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें जो है वो इतना ही डिस्कस करते हैं हम। इंशाल्लाह नेक्स्ट अपने स्टैंजा में अपनी जितने भी हमारी जो बाकी के स्टैंजाज हैं नेक्स्ट वीडियो में वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।